नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक की बुक का एक छोटा सा टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है साथियों घरेलू। घरेलू को दूसरा नाम है हिंदी में देशीय। डोमेस्टिक इनकम का अर्थ समझेंगे और इसके संघटक मतलब इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे, मतलब तत्व को समझेंगे। क्लियर हो गया? संघटक को दोस्तों तत्व भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं परिभाषा, देन उसके बाद हम इसके सारे घटक को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहता है दोस्तों डोमेस्टिक इनकम मतलब घरेलू आय। कहता है एक देश की घरेलू सीमा में स्थित समस्त उत्पादन इकाइयों द्वारा एक लेखा वर्ष में सृजित साधन आय का योग घरेलू आय या देसी आय कहलाती है। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम में आप NFIA नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नहीं शामिल करेंगे। अगर आप डोमेस्टिक इनकम प्लस में नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं तो आपको राष्ट्रीय आय का ज्ञात हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे सिंपल क्या एक परिभाषा दे रखी स्क्रीन पर। कहते हैं एक देश की घरेलू सीमा में मतलब कि डोमेस्टिक एरिया में स्थित समस्त उत्पादन इकाइयों द्वारा एक लेखा वर्ष में जो भी आपने सृजित फैक्टर इनकम किया है, मतलब कि आपने सृजित किया है, जनरेट किया है फैक्टर इनकम को, उसी के जोड़ को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। हम पढ़ चुके हैं कि आय का सृजन उत्पादन प्रक्रिया में होता है। जितने मूल्य का शुद्ध उत्पादन होता है उतने ही मूल्य की आय सृजित होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पर? कहता है कि जितने मूल्य का शुद्ध उत्पादन होगा, भाई जितना आप वस्तु का उत्पादन करना उतनी ही वस्तुएं बिकने के बाद आप क्या करते हैं? आय को सृजित करते हैं, आप इनकम को जनरेट करते हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उत्पादन के साधनों द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन शुद्ध उत्पादन का मूल्य ही साधनों में साधन आय के रूप में बढ़ जाता है। अतः घरेलू आय देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में समस्त उत्पादन इकाइयों द्वारा की गई साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग होती है। इसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में हम कहते हैं NDPFC। NDPFC को इंग्लिश में कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो इस फैक्टर कॉस्ट को पहले पढ़ेंगे, मतलब साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। याद रखना यहाँ पे जो नेट है, नेट का जो हिंदी में रूपांतरित है वो है शुद्ध। कहीं कहीं शुद्ध को निवल भी लिखा आता है। क्लियर? स्पष्ट है कि घरेलू आय में शुद्ध विदेशी आय शामिल नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया साथियों कि शुद्ध जो होता है नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो घरेलू आय में शामिल नहीं होता। जब आप घरेलू आय और आप नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब आइए डोमेस्टिक इनकम के घटक को समझते हैं। तो साथियों क्या कहता है हमारा, क्या कहता है? घरेलू आय के घटक मोटे रूप में घरेलू आय के 3 घटक होते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष जिसमें 3 चीजों को दिखा रखा है दोस्तों, और मिश्रित आय। परंतु संख्यात्मक मूल्य मतलब न्यूमेरिकली प्रश्नों को हल करने के लिए यदि कंपनी मतलब कि संयुक्त पूंजी कंपनी या निगम के लाभ को 3 अंगों में बांटे जाएं तो घरेलू आय निम्नलिखित घटकों से प्राप्त होती है, जिसे हम चार्ट के द्वारा देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है साथियों? घरेलू आय जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NDPFC, उसके घटक क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक मतलब ये पहली वैल्यू। ऑपरेटिंग सरप्लस में उसके 3 बच्चे हैं लेकिन होते हैं 4। चौथा होता है आपका रॉयल्टी, लेकिन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम समझेंगे और यहाँ पे जो लिखा है उसके आधार पर भी। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट मतलब लगान, इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट, और एक होता है दोस्तों क्या? रॉयल्टी। अब प्रॉफिट अगर आपके पास नहीं गिवन है
तो याद रखना साथियों, कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर, ठीक है, निगम कर का दूसरा नाम होता है लाभ कर, इंग्लिश में प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम है प्रॉफिट टैक्स। अब आपका डिविडेंड मतलब लाभांश, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, को हिंदी में बोलते हैं अवितरित लाभ। इसका दूसरा नाम है सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की बचतें। क्लियर हो गया। और लास्ट में तीसरा है स्वनियोजितों की मिश्रित आय, जिसको हम मिक्स इनकम। अगर हम मोटे तौर पर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एनडीपीएफसी। और इन तीनों के जोड़ने के बाद अगर मैं एनएफआईए भी जोड़ता हूं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, नेशनल इनकम, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एनएनपीएफसी। फुल फॉर्म बोलूं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास में आपने डोमेस्टिक इनकम की परिभाषा और उसके घटक को आसानी से समझ लिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।